इरादों में खनक कुछ ऐसी हो तेरी, जर्रा कहे और सारा आसमां सुने। किरदार तेरा इस कदर हो मुकम्मल, फिर अंदाज वो सारा जमाना चुने। जी हाँ, हम इसी तरह के फौलादी इरादों वाले मिल्कमैन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। जिस लड़के को बचपन में दूध भी पसंद नहीं था, वही आखिर में जाकर श्वेत क्रांति का जनक बना। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वो महान शख्स जिनका आज जन्म दिवस है और इसे हम नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मना रहे हैं। यही वो महान शख्स थे जिन्होंने 60 के दशक में दूध की किल्लत से जूझ रहे भारत को दुनिया का नंबर 1 दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले डॉक्टर कुरियन आज से करीब 100 साल पहले 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में पैदा हुए थे। एक सीरियाई क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए डॉक्टर कुरियन ने आगे जाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। मास्टर डिग्री करने के बाद उन्होंने जमशेदपुर आकर टाटा स्टील लिमिटेड में काम किया। काम करते करते उन्हें डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भारत सरकार द्वारा स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुई। यहाँ ध्यान देने वाली रोचक बात यह है कि डॉक्टर कुरियन शुरुआत में डेयरी फार्मिंग में रुचि नहीं रखते थे और सिर्फ सरकारी स्कॉलरशिप के कारण वे इसकी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने डेयरी टेक्नोलॉजी को गंभीरता से लिया और साल 1952-53 में सरकारी स्कॉलरशिप पे न्यूजीलैंड और अमूल की स्थापना करने से पहले ऑस्ट्रेलिया गए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया, जिसे देश में श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। इसके बाद भारत में डेयरी उत्पादों की सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना करी। डॉक्टर कुरियन के एक मित्र ने भैंस के दूध से स्किम दूध पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने का आविष्कार करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि उससे पहले सिर्फ गाय के दूध का पाउडर ही बाजार में उपलब्ध था। ये भैंस के दूध का पाउडर और इस नई तकनीक ने अमूल को दुनिया की सबसे अग्रणी दुग्ध डेयरी की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। अमूल की इसी सफलता से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सारे देश में अमूल मॉडल को फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड का गठन किया। साल 1965 में स्थापित होने वाली इस संस्था के पहले अध्यक्ष भी डॉक्टर कुरियन ही थे। आपको यहाँ पर यह जानकर आश्चर्य होगा कि बचपन में डॉक्टर कुरियन को दूध पसंद नहीं था, वही डॉक्टर कुरियन बाद में सबसे बड़ी दुग्ध क्रांति के जनक बने। इसके अलावा आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि अमूल कंपनी का जो नाम सुझाया गया वो वहाँ की डेयरी लेबोरेटरी में काम करने वाले एक साधारण केमिस्ट ने दिया था, क्योंकि डॉक्टर कुरियन सभी वर्कर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते थे, उन्हें प्रोत्साहन देते थे। डॉक्टर कुरियन काम के साथ साथ अपने परिवार को बहुत महत्व देते थे। उनका कहना था कि 8 घंटे डेयरी के लिए, 8 घंटे परिवार के लिए और 8 घंटे सोने के लिए। डॉक्टर कुरियन की राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत थी। माना जाता है कि उन्होंने 5 दशक तक कम से कम 9 प्रधानमंत्रियों के साथ अपने नियम और शर्तों पर काम किया। इसी वजह से उन्हें दूध में तैरने वाला मगरमच्छ भी कहा जाने लगा। देश की सबसे बड़ी समस्या का हल देने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन 90 वर्ष की आयु में 9 सितंबर 2012 के दिन इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपनी अंतिम श्वास गुजरात राज्य के नाडियाड में ली। मिल्कमैन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए इस अमूल्य योगदान को देश हमेशा याद रखेगा।